हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाली है, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में हम। और आपका क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके में, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। देखिए इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं आपके? 2 मिनट रुकिए। इस क्वेश्चन में आपके सिर्फ 2 पार्ट हैं। तो पहले हम कौन सा पार्ट करेंगे? फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल है। तो राइट एंगल बनाएंगे हम सबसे पहले, राइट एंगल ट्राइंगल, ज्यादा ही छोटा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में फिर कहा भी है जो हमारा राइट एंगल है वो बी पर, तो बी हो जाएगा यहाँ, ये हो गया आपका बी, राइट एंगल ट्राइंगल बी। ABC हमारा ट्राइंगल बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसमें AB की जो डिस्टेंस दी है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। A और B के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। एंड BC 7 सेंटीमीटर दी है। BC ये सी ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कॉस ए, मतलब साइन ए और कॉस ए के रेशियो निकालने हैं हमें यहाँ से। तो देखिए रेशियो तो बाद में निकलेंगे, हमारे पास 2 साइड है तो तीसरी साइड भी चाहिए। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे? ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। एक और बात समझा दूं, जब हमें साइन ए दे रखा है, ए का मतलब है हमारा एंगल कौन सा होगा? यहाँ पर ए होगा। अगर हमारा एंगल ए है तो बेस कौन सा हो जाएगा? जो एंगल के पास साइड होती है उसी को हम बेस मानते हैं। अभी हमारे एंगल के पास साइड कौन सी है? ए बी। तो क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे देखिए बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज AC। तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है फॉर्मूला? H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 7 स्क्वायर प्लस बेस हमारा 24 स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इसका स्क्वायर क्या होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 6 5, 7 और 4 11 और 1 2, और ये हो जाएगा 6। H इज इक्वल टू अंडर रूट 625। तो हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आया यहाँ से? 25। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड हैं, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है और बेस भी है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? साइन ए और कॉस ए के रेशियो। साइन ए और कॉस ए के रेशियो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला था, वो याद होना चाहिए। कौन सा? पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी ये समझाया था। तो देखिए यहाँ पर साइन ए का रेशियो कौन सा है? P/H। ये कॉस का है और ये हो जाएगा टेन का। ये कॉसेक का है, H/P। ये सेक का है और ये हो जाएगा कॉट का। ठीक है, तो साइन ए का कौन सा हो जाएगा? P/H। तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 7। यहाँ पर है 7। चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है? परपेंडिकुलर कितना है? 7, और बेस हमारा क्या है यहाँ पर? 24, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? 25, जो हमने अभी फाइंड की है। तो चलिए अब रेशियो निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू P/H। तो P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो साइन ए का रेशियो निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे कॉस ए का।
कॉस ए। तो कॉस ए के रेशियो क्या थे, बी अपॉन एच, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो बेस हमारा 24 है और हाइपोटीनियस 25। ये निकल के आए हमारे रेशियो, मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। तो चलो इसे नोट कर लो अच्छे से, फिर हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया था। तो हमारा क्या बनाना है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी पर हमारा क्या है, राइट एंगल है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन है हमें ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24, एंड बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, हमें साइन सी एंड कॉस सी का रेशियो निकालना है। तो पीछे क्या है हमारा सी, सी का मतलब है हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी। अगर हमारा एंगल सी है तो इसके जो पास वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है हमारी बेस, ये हो गई बेस, और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर। अब बचा हमारा हाइपोटीनियस, हमारे पास हाइपोटीनियस नहीं है तो हाइपोटीनियस निकालेंगे। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, हाइपोटीनियस कितना आया था 25। अब क्या निकालेंगे इनका रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। बार बार याद ना दिलाऊं, आपको एक बार याद कर लेना है। ये पहला है आपके लिए साइन का, ये कॉस, ये टेन, एंड ये कोसेक, ये सेक, और ये हो गया कॉट के लिए। ठीक है, तो हमें देखिए किसके निकालने, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी के लिए निकालेंगे तो साइन सी का क्या हो जाता, पी अपॉन एच रेशियो। देख सकते हैं साइन सी का रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। तो हमारे परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस बेस क्या क्या है यहाँ पर, ये लिख लेते हैं एक बार। देखिए परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ पर 24 एंड हाइपोटीनियस कितना है 25, और बेस है हमारे यहाँ पर 7। तो परपेंडिकुलर 24 एंड हाइपोटीनियस कितना है 25। अब इसी तरह से कॉस के निकालेंगे, कॉस सी। कॉस सी का क्या है, पहले रेशियो देखिए, बेस अपॉन हाइपोटीनियस, बी अपॉन एच। तो बेस हमारा यहाँ 7 है और हाइपोटीनियस क्या है 25। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब सेकंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करते हैं। क्या है इसमें, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड माइनस cot r। देखिए एंगल p के लिए हमें tan फाइंड करना और एंगल cot r के लिए cot फाइंड करना है। तो हमें 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड हमें पता ही नहीं है। तो पहले हम देखिए क्या करेंगे, एंगल p के लिए निकालेंगे। अगर हमारा एंगल p है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 12, और देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, tan p के लिए लिख लेंगे tan 4p, p के लिए करेंगे 4 एंगल p लिख लेते हैं, 4 एंगल p। सॉल्यूशन एंगल p के लिए निकालेंगे तो देखिए हमारा बेस क्या है यहाँ पर 12 और हाइपोटीनियस क्या है हमारे यहाँ पर 30। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटीनियस की वैल्यू क्या 13 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है 12 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को हम इधर लेके आएंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 एंड 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, p इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो p का हमारा क्या निकल के आएगा परपेंडिकुलर 5। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारा 5 निकल के आ चुका है एंगल p के लिए। तो यहाँ tan p निकालेंगे हम, tan p निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए रेशियो वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो।
ये साइन के लिए, ये कॉस टेन, तो टेन क्या होता है टी पी अपॉन बी, और ये देखिए ये कॉसेक के लिए, सेक के लिए, ये कॉट के लिए। तो टेन पी के लिए निकालेंगे तो टेन पी इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी। तो पी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 अपॉन बेस क्या है हमारा यहाँ पर बेस 12। तो टेन पी की वैल्यू क्या निकल के आई है 5 अपॉन 12, ये हमारी निकल के आ चुकी है टेन पी की वैल्यू। अब निकालेंगे कॉट आर के लिए, तो लिखेंगे 4 एंगल आर। जब हमारा एंगल आर होगा, ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम क्या करते हैं, ठीक है, जब हमारा एंगल आर होगा तो बेस हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा एंगल जैसे आर है तो जिस साइड एंगल होता है वो वाली साइड हमारी क्या हो जाती है बेस हो जाती है, तो इसलिए एंगल हो जाएगा क्यू आर। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर 12, बेस 5 एंड हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 13। तो किसके लिए निकाल लेते हैं हम आर एंगल के लिए, तो कॉट आर फाइंड करना है यहाँ से कॉट आर। कॉट आर हमारा क्या होता है, देखिए कॉट आर होता है बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर 5 अपॉन परपेंडिकुलर 12। तो कॉट आर की वैल्यू क्या निकल के आई है 5 अपॉन 12, और हमें फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी माइनस कॉट आर, इसके लिए फाइंड करेंगे तो टेन पी क्या है यहाँ पर 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, ठीक है, 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर कितना है हमारा यहाँ पर 5 अपॉन 12। अब देखिए 5 अपॉन 10, ये 12 ये वाला तो प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे, तो निकल के आंसर क्या आएगा यहाँ से 0। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया इसका 0। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है सॉल्व, सॉल्यूशन निकल के आया 0, आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, इफ साइन ए 3/4, यदि साइन ए 3/4 एंड कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें क्या करना है, हमें sin a की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से cos a और a tan a के रेशियो निकालने हैं, तो दोनों के रेशियो निकालने होंगे। तो देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं। sin a इज इक्वल टू 3/4, हमारा रेशियो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोल। तो साइन क्या होता है P अपॉन एच, मतलब कि हमारे ये हो गए P अपॉन एच। P परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस कितना है 4 है, हमें फाइंड क्या करना है बेस, बेस फाइंड करना है। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए ए हमारा यहाँ पर एंगल है, क्यों है, क्योंकि साइन के पीछे क्या लिखा है ए, तो जब हमारा एंगल ए हो जाएगा तो यहाँ पर बेस हो जाएगा, जिस साइड एंगल होता है वो वाली साइड क्या हो जाती है हमारी बेस हो जाती है। हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, और क्या है परपेंडिकुलर और बेस हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें गिवन है। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस हो गई, वो कितनी है 4, एंड परपेंडिकुलर कितनी है 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम बेस, बेस निकालेंगे तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस निकालने के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी का फॉर्मूला सही लग गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है हमारे यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मतलब 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सॉरी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मतलब 16 माइनस 3 9, b इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 हो जाएंगे। तो बेस क्या निकल के आया हमारा यहाँ से अंडर रूट 7। और फाइंड क्या करना है cos a एंड tan a के रेशियो। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है, cos a का रेशियो क्या होता है, ये साइन का होता है, ये होता है cos का। तो cos का हो गया b अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos a इज इक्वल टू बेस क्या निकाला था हमने अंडर रूट 7, बेस हमारा अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस कितना है 4, तो अंडर रूट 7 अपॉन 4। और दूसरा है tan a, tan a का रेशियो निकालेंगे तो tan a इज इक्वल टू
टेन ए का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए टेन ए पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था हमारा 3 और बेस था हमारा √7, ये रहा। तो 3/√7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ये है। हमें दोनों के रेशियो पूछे थे तो रेशियो ये निकल के आए, cos a के और tan a के रेशियो। तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ हो चुका है। तो क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 4th करेंगे, इससे पहले आप इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। हमें क्या करना है, ऐसे sin a एंड sec a फाइंड करना है। हमें क्या क्या गिवन है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, फिर समझते हैं। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमारा 15 इधर है, मैं इधर ले जाऊँ इसको तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, डिवाइड में। cot a इज इक्वल टू 8/15। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इनके रेशियो निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। तो b/p होता है cot a, तो b/p इज इक्वल टू 8/15। अब हमें दो साइड तो पता है, तीसरी साइड हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो पता है, अब निकालेंगे यहाँ से हाइट, हाइपोटीनियस। तो हाइपोटीनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों का सम करेंगे, देखिए क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 5 9, 6 + 2 8 और 2। h इज इक्वल टू √289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो h इज इक्वल टू 17। अब हमारी हाइपोटीनियस निकल के आ चुकी है, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है। एक बार हम ये बात लिख लेते हैं, बेस हमारा क्या है यहाँ पर 8, परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटीनियस क्या है यहाँ पर 17। ठीक है, तीनों हमें पता है। अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए का रेशियो। तो पहले लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, पी अपॉन एच। तो पी हमारा यहाँ क्या है परपेंडिकुलर 15 अपॉन हाइपोटीनियस क्या है यहाँ पर 17। इसी तरह से निकालेंगे हम सेक ए का। तो सेक ए इज इक्वल टू सेक ए किसका इनवर्स होता है कॉस ए। तो सेक ए हमारा देखिए कॉस ए b/h होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा h/b। तो हाइपोटीनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू, हाइपोटीनियस की वैल्यू क्या है 17 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपका ये निकल के आ चुका है। साइन ए का रेशियो 15/17 और सेक ए का रेशियो निकल के आया 17/8। चलिए क्वेश्चन 4 को आप नोट कीजिए, फिर 5th करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या है, सेक दे रखा है 13/12। तो हमें यहाँ पर सारे के सारे सभी उनके रेशियोज निकालने हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, सिर्फ सेक को छोड़कर सभी के रेशियो निकालने हैं। तो मैं एक बार लिख दूँ यहाँ पर किस किस के रेशियो निकालने, साइन थीटा है, थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेक को छोड़ देंगे क्योंकि सेक दे रखा है, तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसके आधार पर हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा सॉल्यूशन, सेक थीटा क्या गिवन है 13/12। आपका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पप्पू बेटा प्यारे बटे हाइपो हर बोलो, ये साइन हो गया कॉस टेन, सेक कोसेक सेक कॉट। तो देखिए सेक का क्या है h/b, मतलब हाइपोटीनियस अपॉन बेस, हाइपोटीनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू 13/12।
ये हमें क्या है गिवन है इस क्वेश्चन में। अब हमारा क्या रहेगा, यदि दो तो हमें पता है, तीसरा नहीं पता परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 169 में से माइनस करेंगे 144 तो क्या आएगा 25। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर नहीं, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो हमारे यहाँ से परपेंडिकुलर निकल के आ चुका है 5। तो देखिए परपेंडिकुलर है हमारे पास, मैं लिख दूं बेस है हमारे पास, पहले तो बेस 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड क्या है 13। तीनों हमें पता है। अब इनके सभी के रेशियो निकालने, तो साइन का क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। कॉस का क्या होता है B अपॉन H। टेन का होता है P अपॉन B, P अपॉन B। और कॉसेक का होता है H अपॉन P, H अपॉन P। और कॉट का हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P। ठीक है, अब सबके रेशियो हम पुट करते जाएंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे यहाँ पर क्या है 13 बेस। अब देखिए साइन का तो निकल आया रेशियो, कॉस का निकालेंगे। कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा B अपॉन H। तो 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। इसी तरह से निकालेंगे टेन के क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। P हमारा 5 है, B हमारा 12 है, तो 5 अपॉन 12। इसी तरह से कॉसेक के, तो कॉसेक क्या H अपॉन P, H अपॉन P 13 अपॉन 5। अब निकालेंगे कॉट का, तो कॉट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर B अपॉन P, तो 12 अपॉन 5। अब आप एक चीज देख सकते हैं, देखिए हमारे साइन का निकल के आपको ये तो पता है कि साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का क्या होता है कॉट, और देखिए साइन का क्या होता है इनवर्स कॉसेक। तो साइन का जो हमारा निकल के आया है H अपॉन वो 5 अपॉन 13, तो कॉसेक का इसका उल्टा निकल के आया 13 अपॉन 5। इसी तरह से कॉस था 12 अपॉन 13, तो सेक हुआ था 13 अपॉन 12। टेन का 5 अपॉन 12 है, टेन का इनवर्स क्या होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 तक हमारे हो चुके हैं सॉल्व, अब करेंगे हमारे 6 को। 6 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, देन तो शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। इसमें कहा है क्वेश्चन में, अगर हमारे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो हमें फाइंड करना है यहाँ से क्या एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम मान लेंगे कोई ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक्यूट एंगल है, ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी, सॉरी ये हो जाएगा सी, एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए अगर हमारा एंगल ए है तो इसके बेस क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी। अगर हमारा एंगल बी ये है तो इसकी ये वाली साइड ये हो जाएगी। और देखिए एक्यूट एंगल भी है, अगर मैं इस एंगल को कुछ इस तरह से बना दूं, ये हमारा ए हो जाए तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर मैं बी के लिए भी करूं ऐसे ही, बी को ऐसे ही घुमा दूं, बी इसको बना दूं, तब भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ए और बी एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल है मतलब ए ये वाला एंगल ए है तो इसकी बेस क्या हो जाएगा ए सी, और इस वाले अगर बी का एंगल ये तो इसका बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कॉस ए है इक्वल, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के,
ठीक है। तो एंगल ए के लिए बात करते हैं, हमारा कॉस के पीछे क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए करेंगे तो ये वाला एंगल देखिए कॉस ए, इसका बेस क्या हो जाएगा ए सी। और जब एक और चीज मैं आपको बताऊं पहले, कॉस ए के रेशियो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, पप्पू बेटा प्यारे यहाँ से देखेंगे रेशियो, हर बोलो, जब हमारा एंगल ए है तो इसके रेशियो क्या हो जाएंगे, एंगल ये है तो बेस अपॉन, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। तो लिख देंगे पहले बी अपॉन एच, कॉस के लिए रेशियो क्या होता है, बी अपॉन एच, कॉस ए, इसका एंगल ये है तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इजिकल टू, इसी तरह से कॉस बी, जब हमारा एंगल बी है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी, तो यहाँ लिख देंगे बी सी, हाइपोटेनियस इसकी क्या हो जाएगी, ए बी, ठीक है। अब नीचे देखिए, दोनों ए बी एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के, ठीक है। जब ए सी इक्वल है बी सी के, मतलब कि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, तो क्या होगा, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल ए के, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया, सॉल्यूशन नहीं निकल के, तो हमसे शो करने के लिए कहा गया था एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन थीटा, 7 अपॉन 8, तो देखिए सॉल्यूशन, कॉट हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पप्पू बेटा प्यारे हर बोलो, ये मैं आपको याद करवाने के लिए बार बार लिखा है मैंने, ठीक है। कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, मतलब बी अपॉन पी इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, हमें क्या निकालना है यहाँ से, हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर है 64, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 और 6 10 और 1 11, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 113, ये हमारा क्या निकल के आ चुका है, हाइपोटेनियस। हमारे पास तीनों है, बेस है हमारे पास क्या 7 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 113। हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये हमारी क्या कंडीशन बननी है यहाँ पर, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैं फॉर्मूला समझा दूं एक बार, क्या है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारी ये वाली कंडीशन बननी है। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसी तरह से नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन क्या होता है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, 8 अपॉन अंडर रूट 13, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नीचे 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो बेस क्या है हमारा 7/√113, 7/√113 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन, और इसका स्क्वायर होगा तो 113। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, इसका एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब माइनस करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए ये आएगा, सबसे पहले तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 कैंसिल करेंगे तो 49 अपॉन 64 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और आपका सॉल्यूशन निकल के आया 49 अपॉन 64। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का रेशियो। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का निकालने में इतना टफ भी नहीं, क्योंकि कॉट थीटा में दे रखा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगी 49/64। इतना सा सॉल्यूशन है सेकंड वाले पार्ट का। तो सेकंड पार्ट भी आपको हो चुका। अब करेंगे 8 क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, फिर इसको पूरे को रफ कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए हमें ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है कि LHS इक्वल है RHS की। तो देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 को मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो cot a इज इक्वल टू 4/3। अब पप्पू बेटा प्यारे तो याद आ ही गए होंगे, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। कॉट हमारा क्या होता है, b/p, तो b/p इक्वल टू 4/3। हमें यहाँ से क्या निकालना, हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25। तो एच इज इक्वल टू √25, स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास तीनों के तीनों ही, तो लिख लेते हैं ये बात। हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस हमारा कितना है 4 एंड परपेंडिकुलर है हमारा 3। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइंड करना है। तो RHS फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं RHS। RHS में क्या है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन क्या होता है हमारा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p/b का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस p/b परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 9 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमारा ये आया है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 16 के अगर देखिए हम एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, इसी तरह से नीचे हो जाएगा तो 16 प्लस 9 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा क्या निकल के आ चुका है यहाँ पे RHS निकल के आ चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ से LHS फाइंड करेंगे। LHS में क्या है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए। तो कॉस क्या होता है हमारा यहाँ पर, देखिए बेस अपॉन हाइपोटीनियस होता है कॉस, तो बेस अपॉन हाइपोटीनियस का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। बेस क्या है, देखिए बेस है हमारे यहाँ पर 4 अपॉन हाइपोटीनियस क्या है 5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन 5, हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 अपॉन 5 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 अपॉन 25 एलसीएम लेंगे तो 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 अपॉन 25। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा RHS निकल के आया है और ये हमारा LHS, तो दोनों के दोनों इक्वल है और ये हमें सिंप्लीफाई चेक करने के लिए कहा गया था, तो लिख देंगे RHS इक्वल हो जाएगा किसके, LHS के। ये हमें सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे 9, पहले से आप नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके में क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो देखिए हमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें B हमारा राइट एंगल पे है और हमें tan की A दिया है 1 अपॉन √3, तो हमें फाइंड करना है sin A इंटू cos C। इस क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये है, इसके बाद करेंगे हम सेकंड वाला पार्ट। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में करना है हमें क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बी हमारा किस पे है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ABC। tan A दिया है हमें 1 अपॉन √3, तो tan A लिख लेते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है ध्यान दें, tan A दिया है 1 अपॉन √3। तो हमारा रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होता है, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। तो tan क्या हो जाएगा यहाँ P अपॉन B, P अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यहाँ देखिए पीछे tan के पीछे A है, इसका मतलब है हमारा एंगल क्या है, अभी A है। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर देखिए जो एंगल होता है उसी की जिस पर एंगल होता है वो वाली साइड हो जाती है हमारी बेस, तो ये हो गई हमारी बेस। तो बेस हमारा क्या है √3 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो tan A के लिए निकल आया, एंगल A के लिए निकल के आए हैं, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट में 4, तो h इज इक्वल टू क्या निकल के आए 2। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, वो हाइपोटीनियस निकल के आया 2। एक मिनट, हाइपोटीनियस क्या निकल के आया, यहाँ से 2 निकल के आ चुका है। देखिए एंगल A के लिए, तो हमारे एंगल A के लिए हाइपोटीनियस ये है, बेस ये वो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये है, तो लिख लेते हैं 4 एंगल A के लिए है। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से sin A cos C cos A sin C, तो हम sin A और cos A एंगल A वाले निकालने से यहाँ से, तो sin A इज इक्वल टू sin A क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H एंड cos A इज इक्वल टू B अपॉन H होता है, B अपॉन H। तो एंगल A वालों के क्या निकल के आए, रेशियो sin A का निकल के आएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ पर, लिख लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे 1 बेस √3 हाइपोटीनियस 2।
तो P अपॉन एच, तो 1/2 हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, √3/2। ठीक है, एंगल ए के लिए निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए निकालेंगे तो ये एंगल हमारा ये हो गया सी। जब एंगल सी ये है तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 4 एंगल सी। जब हमारा एंगल सी है तो बेस क्या हो जाएगा 1, तो बेस क्या हो जाएगा 1, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा √3, परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2 ही है। तो निकालेंगे साइन सी एंड कॉस सी। साइन, एक बार ये देख लो चमक तो नहीं, हाँ हाइपोटेनियस ढक गया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख लेते हैं साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, एंड कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बी अपॉन एच। इनका रेशियो निकालेंगे, पी मतलब परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर √3 एंगल सी वालों का, √3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2, और कॉस सी का क्या निकलेगा बेस 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। ये निकल के आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनको हम क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमारा क्या करना है पुट, साइन सी, साइन ए किस में पुट करना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए क्या निकल के आए थे यहाँ से, साइन ए 1/2, और कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए क्या हमारा यहाँ पे √3/2, एंड साइन सी क्या √3/2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 1/4 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 क्या हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, तो 1 + 3 4/4 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकल के आया है 1, सॉल्यूशन 1 निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसके बाद करेंगे सेकंड पार्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन बी। देखिए मैं ये बार बार सॉल्यूशन ना करूं इसलिए मैंने ज़्यादा रफ किया नहीं है, हमें ये निकालना पड़ता दोबारा डिटेल में, इसलिए मैंने इसे ऐसा का ऐसे ही रहने दिया है। तो देखिए मैंने ये वाला तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। हमारे पास देखिए कॉस ए है, कॉस ए, एंगल ए के लिए कॉस ए ये रहा, कॉस सी ये रहा, साइन ए ये रहा, साइन सी ये रहा। अब इन सब की जो वैल्यू रेशियो निकल के आए हैं उनको क्या करेंगे हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, बार बार ना करना पड़े इसलिए मैंने रफ नहीं किया है। तो क्वेश्चन क्या है कॉस ए, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन में भी ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको उतारना है, चाहे तो आप उतारें ना चाहे तो आप मत उतारें। ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए, देखिए कॉस ए क्या है √3/2, √3/2, और कॉस सी क्या 1/2 माइनस साइन ए क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू साइन सी क्या है √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया इसका 0। सेकंड वाले पार्ट का आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया है 0, और फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन था 1। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 10 करते हैं और अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और यही लास्ट क्लास होगा, आपको इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हुआ। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर है 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमें फाइंड करने हैं साइन पी कॉस पी एंड टेन पी के रेशियो, और हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर,
और ये हमारा राइट एंगल है जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा है, पी आर प्लस क्यू आर है 25, ये हम लिख लेते हैं जो गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर कितना है हमारा 25। और क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम तीनों के रेशियो जब भी तो फाइंड करेंगे जब हमें तीनों की तीनों साइड पता हो। हमें तीनों में से कोई सी साइड पता नहीं, सिर्फ एक साइड पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो पी आर फाइंड करेंगे, पी आर, देखिए यहाँ से पी आर निकालेंगे क्यू आर की फॉर्म में, क्या करेंगे क्यू आर को इधर ले जाएंगे, तो 25 माइनस क्यू आर, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पी आर की ये साइड तो निकल के आ चुकी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, पी आर, ठीक है, क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस पी आर, तो पी आर की जगह क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। एक और बार मैं आपको समझा दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा पी आर, पी आर हमारा हाइपोटेनियस है, तो पी आर की जगह हमारा क्या दे रखा है, या मैं आपको सिंपली लिख दूं एक बार ढंग से जो समझ में आ जाए, सिंपल कर दूं थोड़ा, क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा पी आर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 मतलब कि पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर हमारा क्या दे रखा है 25 माइनस क्यू आर, ये हमने मान रखा है इक्वेशन फर्स्ट मान रखी, इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 25 इंटू बी की वैल्यू है क्यू आर इज इक्वल टू, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो क्या आएगा 50, क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे हम क्यू आर को इधर ले आएंगे, या मत लाओ क्यू आर यहाँ प्लस में इधर प्लस में, अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो माइनस में हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम यहीं कैंसिल कर देते हैं, तो 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए 625 को हम इधर ले जाएंगे माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा 600 क्यू आर इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 600 अपॉन 50 कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 60 में 5 की डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है हमारी 12। अब क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्यू आर की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, तो लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज क्यू आर इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर,
पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली थी 12 माइनस 12, तो पी आर की यहाँ से क्या निकल के आएगी हमारी 30। पी आर की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे यहाँ से 30। हमारी तीनों साइड निकल के आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो निकालने के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए, तो एक काम करो पहले से नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। इसको एक तरफ से इस तरह से नोट करते जाना, ठीक है। चलिए अब मैं रफ कर दूं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। देखिए हमारे तीनों के एंगल निकालने, साइन पी कॉस पी टेन पी, पीछे क्या है पी, इसका मतलब है हमें एंगल लेना पड़ेगा पी। जब हमारा एंगल पी होगा तो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू के बीच, तो बेस हो जाएगा हमारा 5 एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 13 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12। तो हमें रेशियो किस किस का निकालना है, साइन पी इज इक्वल टू कॉस पी इज इक्वल टू और टेन पी इज इक्वल टू, है चमक तो नहीं है, एक बार चेक करते, ठीक है बच रही है। देखिए साइन पी क्या होता है, मैं एक बार लिख लूँ आपका पप्पू बेटा प्यारे, आपको याद हो जाता कि हर हर बोलो, समझ में भी आता रहे। साइन क्या होता है हमारा, साइन सबसे पहले होता है पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच और टेन क्या होता है पी अपॉन बी, ठीक है। तो तीनों के अवधि की रेशियो रखेंगे, तो पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13 और कॉस पी बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन हाइपोटेनियस 13 एंड 10 पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 12 अपॉन 5। तो हमारे तीनों के रेशियो निकल के आ चुके हैं और सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनके पास ये क्लास क्या कोर्स करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। तो हमारी क्लास आपके लिए बहुत मददगार होगी। मैंने तो अभी आपको एनसीईआरटी कराया, साथ ही साथ आपको आरडी शर्मा भी कराएंगे, आरएस अग्रवाल भी कराएंगे और आपके एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवाएंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।